हम केवल अपने वीडियो के माध्यम से अपने सिख भाइयों की आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे सत्य के ऊपर से पर्दा उठाने वाला हूं। आज का वीडियो कई लोगों को बहुत ज्यादा चुभेगा। हमारे बहुत सारे सिख भाई मुझे बार बार फोन करते हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, आसाम में रहते हैं। जब वो बार बार एक ही सवाल करते हैं हमसे, वो कहते हैं कि सर बनाकर इन खालिस्तानियों से पूछिए कि जब इनका खालिस्तान बन जाएगा तो उस समय हमारे साथ, हमारे इस राज्य के अंदर कैसा व्यवहार होगा। आपने कभी सोचा कि भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर रहने वाले सिखों के साथ कैसा बर्ताव होगा? क्या भारत के अंदर रहने वाले सिखों के साथ 1984 जैसा बर्ताव नहीं होगा? आपने उन सिखों का सोचा है जो राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों से मुझे अनेकों बार फोन आते हैं। अब ये फोन किस लिए आते हैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब ये सिख भाइयों के फोन आते हैं और वह कहते हैं कि सर आप एक वीडियो बनाइए और उन लोगों से हमारे सवाल पूछकर हमें जवाब दीजिए कि यदि उनका एक नया सिख देश बनता है तो हम गुजरात के सिख कहाँ जाएंगे, हम मध्य प्रदेश के सिख कहाँ जाएंगे, शिखलीकर सिख भाई कहाँ जाएंगे। इसी प्रकार से राजस्थान, जयपुर, दरभंगा, जामनगर, आसाम, डिब्रूगढ़, मतलब कि हर अलग अलग एरिया के जो सिख है वो कहाँ जाएंगे। पूरे भारत को तो उनका सिख देश नहीं बनाया जा सकता। यदि एक नया सिख देश बनेगा तो वह एक छोटा सा टुकड़ा होगा। इस प्रकार की बातें उन्होंने अपने फोन के ऊपर हमें बताई और उन्होंने बार बार हमसे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बार बार कॉल करके, मैसेज करके, कमेंट करके भी कई बार ये जानने की कोशिश की। उन्होंने पूछने की कोशिश की कि सर आप कब वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, आप इसके ऊपर वीडियो कब बना रहे हैं, आप कब पूछेंगे उन खालिस्तानियों से या उन लोगों से जो एक अलग सिख देश की मांग करते हैं, उनकी मांग आखिर क्यों है? क्या उनकी मांग 1984 को लेकर है या पंजाब के हकों को लेकर है? यदि उनका एक नया सिख देश बन जाता है तो हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? भारत के अंदर रहने वाले सिखों और हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होगा? उनकी स्टेट के अंदर कार्यकाल कैसे चलेगा? उनकी स्टेट को पावर कहां से मिलेगी? उनकी स्टेट का रनअप कैसे चलेगा? अब इसी के साथ बार बार हमारे जो सिख भाई है वो चाहते हैं कि भारत के टुकड़े ना हो और भारत को विभाजित ना किया जाए, और वो चाहते हैं कि आप, हमारे जो सिख भाई जो एक अलग देश की मांग उठाते हैं, वह सिख भाई सिख बच्चों को पढ़ाएं, जो सिख इतिहास को नहीं जानते हैं, गुरसिक्खी को छोड़ चुके हैं, जो ऐसे बच्चे जिनका सिक्खी के साथ कोई भी नाता नहीं रहा आज के समय, उन बच्चों को सिक्खी पढ़ाए। और उन्होंने कहा कि एसजीपीसी से सवाल जवाब कीजिए, एसजीपीसी से पूछिए कि एसजीपीसी किस तरफ लेकर जा रही है पंथ को। क्या एसजीपीसी को दिखाई नहीं देता कि श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब के इर्द गिर्द 15 चर्च बन चुके हैं? अब इसके ऊपर अगले वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात जरूर करेंगे, लेकिन हम अपने सिख भाइयों की आवाज हमेशा उठाते रहे हैं और अब भी उठाएंगे। और अब भी हम उन लोगों से आवाज उठाकर पूछ रहे हैं जो कहते हैं कि हमें एक नया सिख देश चाहिए। तो उन लोगों से हम ये सवाल पूछते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले सिख भाइयों के साथ एक नया सिख देश बनने के बाद कैसा व्यवहार किया जाएगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे जो गुजरात के अंदर रहने वाले सिख भाई हैं, राजस्थान में रहने वाले सिख भाई हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इसी प्रकार से आसाम और कितनी सारी स्टेट्स हमारे देश के अंदर हैं, उन सभी स्टेट के अंदर क्या सिखों के साथ फिर वैसा ही एक आम व्यवहार होगा? या जब आप एक नया सिख देश लेकर अलग हो जाएंगे या अपने सिख देश की मांग को सामने रखते हैं, तो क्या उस समय, जिस समय आप सिख देश की मांग सामने रखते हैं किसी सरकार के या किसी देश के सामने, तो क्या उस समय आप हमारे बारे सोचते हैं? जो सिख भाई हम अलग अलग स्टेट के अंदर रहते हैं, हम भी अपने पंथ को उतना ही प्यार करते हैं। क्या आप फिर अपना एक नया सिख देश बनाकर, जिस प्रकार से आज हर एक सिख ननकाना साहिब गुरुद्वारा माथा टेकने नहीं जा सकता, क्या इसी प्रकार से कल आप तख्त श्री पटना साहिब, हजूर साहिब, इन दोनों जगह के ऊपर माथा टेकने के लिए जा सकेंगे? क्या आप दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंदर बार बार जाकर, हर बार जाके माथा टेक सकेंगे? दोस्तों, अब एक बात मैं भी बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि हमारे देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि जो भारत है, भारत यानी कि इंडिया एक गणराज्य है। अलग अलग राज्यों को मिलकर बनाया गया एक राज्य, स्टेट, जिसे गणराज्य कहा जाता है। इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है जो पूरी दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलती। हमारे भारत के अंदर
अनेकता के अंदर एकता है। हम हमारे देश के संविधान के अंदर ऐसी कोई भी चीज लिखित के अंदर नहीं है कि जहां उसको देश को विभाजित किया जा सके या देश को कोई एक नया नाम दिया जा सके। हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया के संविधानों में से बहुत उत्तम है, लेकिन पिछले कुछ समय से जरूर इसके अंदर छेड़छाड़ हो रही है। साल 2014 से पहले यदि हम बात करें, भाजपा सरकार आने से पहले तो इस प्रकार की जो मांगे थी बार बार आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, वैसे भी हर जगह के ऊपर खालिस्तान या एक सिख देश की मांग बहुत ज्यादा चल रही है। लेकिन 2014 से पहले ऐसी कोई भी मांग हमने कभी सुनी भी नहीं थी कि सिख एक खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। उस समय केवल पंजाब को ही खालिस्तान का नाम दिया जाता था कि जहां पर खालसा रहता है वो खालिस्तान है। इस प्रकार की शब्दावली हमने बहुत बार सुनी थी, लेकिन 2014 के बाद एकदम से ये जो पासा है ये पलट गया। 2014 के बाद मतलब भाजपा सरकार आने के बाद देश के हालात कुछ ऐसे हो गए, देश के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को रिहा किया गया, जब बलात्कारियों को सजा देने की जगह, फांसी देने की जगह उनको सरकार पेरोल दे देती है, बार बार बाहर ले आती है। तो उसके बाद ये एक अलग सिख देश की मांग उठने लगी। इसलिए हम अपने देश के लोगों को या उन लोगों को कहना चाहते हैं कि हमें देश नहीं तोड़ना है, हमें सरकार बदलनी है। सरकार को बदलो या उन लोगों को इलेक्ट करके संसद के अंदर भेजो जो अच्छे और ईमानदार है। इसके अंदर ये अपील मैं केवल अपने सिख भाइयों से नहीं करता हूं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी, बौद्धि, जैन सभी भाइयों से ये हम अपील करते हैं कि जब भी आप किसी को वोट डालते हैं तो उस वोट की अपनी अहमियत समझिए कि आप कौन से नेता को, कौन से मंत्री को वोट डाल रहे हैं। क्या आप एक ऐसे मंत्री को वोट डाल रहे हैं जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है? क्या एक ऐसे मंत्री को वोट डाल रहे हैं जो बार बार जेल जा चुका है, जिसके ऊपर हत्याओं के, मर्डर के, चोरी डकैती के आरोप लगे हुए हैं? तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर बनती हैं। असल में आप सभी ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, लकड़ियों वाली। जब एक बुजुर्ग अपने 4 बच्चों को कहता है, चारों को एक एक लकड़ी देता है तो वो तोड़ देते हैं। जब वही चारों लकड़ियां इकट्ठी करके एक गट्ठा बन जाता है, फिर उनको कहते हैं अब तोड़ो। तो इस प्रकार जैसे हमारे देश की अनेकता के अंदर एक, आज के समय चाइना हमारे ऊपर हमला करे या पाकिस्तान हमला करे, उन दोनों को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे देश के अंदर थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, सभी को एक तरीके से एक समान रूप से देखा जाए। ये नहीं कि हिंदू को बढ़ाकर देखा जाए और सिख को छोटा करके देखा जाए। ये नहीं कि मुसलमान को सड़क के ऊपर बिठाकर जब वो नमाज पढ़ता है तो उसको दलत्ते मारे जाए। ये नहीं कि सिखों का गुरुद्वारा तोड़ा जाए और वहीं हिंदुओं का मंदिर भी तोड़ दिया जाए। मतलब हमारे देश के अंदर जो चीजें गलत होती हैं वो सरकार करती है, यानी कि कानून करती है। हमें देश तोड़ने की जरूरत नहीं, हमें ये कानून और ऐसे जो मंत्री हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। बस ये था मेरा सवाल और यही मेरा जवाब था। लेकिन सिख भाई जो अलग अलग राज्यों से बार बार कमेंट करते हैं, अलग अलग जगह के ऊपर टिप्पणियां भी करते हैं, कई बार उन्होंने मुझे फोन तक कर दिए कि वो भी कहते हैं कि खालिस्तान की जरूरत नहीं है किसी को भी, ना तो खालिस्तान चाहिए ना एक नया सिख देश चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे सिख बच्चों को सिख इतिहास पढ़ाया जाए, पंजाबी का ज्ञान दिया जाए और सिखों के बच्चे हैं, सिख धर्म का जो प्रसार है, प्रचार वो किया जाए। जब आपके सिख धर्म का प्रचार होगा, आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर यानी कि देश के सबसे बड़े पदों के ऊपर बैठे होंगे, तब आपकी कम्युनिटी को कोई नहीं दबा सकता। और ये सुनिश्चित किया जाए कि आपके एरिया के अंदर जो नए नए ईसाई मिशनरियां आ चुकी हैं, आपके धर्म को नीचा दिखा रही हैं, आपके धर्म को छोटा बताती हैं, उनको यहां से जाए। और ये सारी चीजें एसजीपीसी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था वो हमारा वीडियो। हमारे जो सिख भाई हैं वो उन सिखों से जवाब चाहते हैं जो कहते हैं कि उन्हें एक नया सिख देश चाहिए। वो चाहते हैं कि उनको जवाब दिया जाए कि अगर एक नया सिख देश बनता है तो उनके हालात कैसे होंगे, क्या उनको वहां पर मारा पीटा नहीं जाएगा, क्या उनकी उसी प्रकार से इज्जत होगी, क्या फिर उनको एक जो इधर सिख राष्ट्र बन जाएगा उधर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो क्या देश की अनेकता नहीं टूट जाएगी, देश की एकता टूट नहीं जाएगी, देश की जो शक्ति वो कम नहीं होगी? दोस्तों ये था वो वीडियो। इसका कोई भी उचित जवाब हो तो वो जरूर देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।